नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बात करेंगे। अभी कुछ अभ्यर्थियों के जो मन में सवाल उठ रहे हैं, जो कि कमेंट के माध्यम से आ रहे हैं, वो है ओवरलैपिंग से संबंधित कि ओवरलैपिंग कैसे होगी, क्या कुछ प्रक्रियाएं इसमें होने वाली हैं। तो इसी विषय को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का इंतज़ार बहुत जल्द ही रिज़ल्ट को लेकर समाप्त होने वाला है। बहुत जल्द ही रिज़ल्ट जारी होगा। जैसा कि आपको जानकारी पहले भी दी गई थी कि शुक्रवार शनिवार तक आपका जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक परिणाम आया नहीं है। किसी भी टाइम किसी भी दिन आ सकता है। कार्य तो उस पर लगातार हो ही रहे हैं। बाकी देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी लगातार कोई न कोई जो नोटिस है जारी कर रहा है अलग अलग भर्तियों से संबंधित। तो आपकी भर्ती में भी रिज़ल्ट बहुत जल्दी आप लोगों का आ रहा है। और यहाँ पर देखिए जो किस शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है, किस शिफ्ट को नुकसान होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है। तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा, वो तो बिल्कुल कंफर्म है कि आपका जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा और उसका प्रभाव भी आपकी भर्ती पर पड़ेगा। यानी कि आपने फाइनल आंसर की से जो भी नंबर आपने जोड़े हुए थे, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब कितने नंबर का परिवर्तन मिलेगा ये तो कह पाना पहले से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन परिवर्तन होगा। आप ये मान के चलिए, अगर आप 2-3 नंबर से आपको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या फिर 2-3 नंबर हमारे कम हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो फिर आपके नंबर उसमें 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, इसको लेकर आप लोग परेशान ना होइए। और देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो भी अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि फर्स्ट शिफ्ट को नुकसान होगा, वो इसलिए है क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता। आयोग ने थोड़ा ही बताया है कि फ़र्स्ट शिफ्ट जो था वो इजी था और सेकंड शिफ्ट जो था वो टफ़ था। ये तो अभ्यर्थियों ने ही बताया है। ये सारी चीज़ें अभ्यर्थी खुद से बता रहे हैं या फिर उनके जो कमेंट आ रहे हैं अलग अलग कि हमारा इस शिफ्ट में है, हमारे इतने नंबर है। उस नंबर के आधार पर आपने ये चीज़ें स्वयं से जो है अनुमानित आपकी हैं कि फ़र्स्ट शिफ्ट में अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा हैं, इसका मतलब फ़र्स्ट शिफ्ट इजी था। सेकेंड शिफ्ट के अभ्यर्थियों के नंबर कम है, इसका मतलब सेकेंड शिफ्ट टफ था। तो जो टफ था उसमें अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, उनके नंबर बढ़ेंगे, और जो इजी था उसमें अभ्यर्थियों के नंबर घटेंगे क्योंकि वो इजी था। तो नॉर्मलाइजेशन में अब किस शिफ्ट को आधार बनाया जाता है, ये चीज़ें आयोग जो है वो नहीं बताते हैं पहले से, या हो सकता है बाद में बताया जाए कैसे नॉर्मलाइजेशन का रूल इन्होंने लगाया है। बाकी नोटिफिकेशन में चीज़ें दी गई हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। अगर आपको समझ में आए तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वैसे नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव तो पड़ना ही है आपकी भर्ती में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत परिवर्तन आपका नॉर्मलाइजेशन से आपकी भर्ती में होने वाला है। जैसे होता है कई शिफ्ट में कई डेज़ में पेपर हुए हैं तो उसमें ज़्यादा प्रभाव होता है नॉर्मलाइजेशन का। आपका एक ही दिन में 2 शिफ्ट में हुआ है तब भी प्रभाव होगा, थोड़ा सा कम होगा यहाँ पर। और कट ऑफ को लेकर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अभी की जो भी स्थिति है बहुत ही सेंसिटिव आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान हैं। तो कट ऑफ पर अभी थोड़ा सा चर्चा करना या फिर जो है अनुमानित चीज़ें, वो तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं। नंबर के आधार पर हम लोग भी बताते हैं, जो आप अपने नंबर शेयर करते हैं उसी के आधार पर आपको बताया जाता है कि कट ऑफ इतनी जा रही है। और जब रिज़ल्ट बिल्कुल आपका करीब आ जाता है तो उस टाइम कुछ सोर्सेज़ होती हैं जहाँ से जानकारी मिल जाती है कट ऑफ इतनी जा रही है, तो उतनी आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिल भी जाती है। तो उसके विषय में चर्चा होती रहेगी जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता है। आप सभी को पता है कट ऑफ को लेकर तो कट ऑफ होता ही रहेगा। बाकी यहाँ पर ओवरलैपिंग को लेकर जो अभ्यर्थियों के मन में सवाल है ओवरलैपिंग होगी कैसे होगी। तो देखिए जो आपकी भर्ती में सीटें होती हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग सीटें होती हैं। तो एक जो आपका अनरिज़र्व कैटेगरी होती है, अनरिज़र्व कैटेगरी जो होती है आपने देखा होगा नोटिस में, अभी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपकी सीटें हैं। 2567 आपकी सीटें हो गई हैं क्योंकि 126 सीटें जो हैं आपकी जो है वो यहाँ पर माइनस हुई है।
26 सीटें माइनस होने से आपकी जो सीटें हैं टोटल वो हो गई हैं 2567। और ये 2567 जो आपको की सीटें हैं उन्हीं पर आप लोगों का रिज़ल्ट जारी होगा, उन्हीं पर कार्य किया जा रहा है रिज़ल्ट को लेकर। तो यहाँ पर जो अनारक्षित वर्ग होता है ये होता है अनरिज़र्व कैटेगरी, और ये सारी जो हैं आपकी रिज़र्व कैटेगरियाँ होती हैं। रिज़र्व यानी कि ये सभी आरक्षित हैं, ये सभी जो कैटेगरियाँ हैं वो आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आती हैं, और ये आपका अनरिज़र्व कैटेगरी है। अनरिज़र्व में ये आपकी सीटें हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। तो जो अनरिज़र्व की कैटेगरी होती है, अनारक्षित जो कैटेगरी होती है, इसमें जो है ओवरलैप यही होता है कि जैसे कि अन्य कैटेगरियाँ जिसमें ओबीसी हो गया, जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, तो जिनके नंबर जो हैं वो, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ मान लीजिए यहाँ पर गई 50, मान लीजिए आप, ऐसा हम ये कह नहीं रहे हैं, मान लीजिए कि 50 कट ऑफ आपकी गई हुई है अनारक्षित की, ठीक है। तो ओवरलैपिंग मीन्स यही होगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसमें आते हैं तो आप ओवरलैपिंग करेंगे, यानी कि अनारक्षित में आप आएंगे, यही ओवरलैपिंग है। ओबीसी के अंतर्गत आप आते हैं और आपके जो नंबर हैं वो ज़्यादा हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई हुई है उसके अंतर्गत या उतने आपके नंबर हैं, तो आपका चयन अनरिजर्व कैटेगरी में होगा। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग, तो अनरिजर्व जो कैटेगरी की सीटें होती हैं उसमें ये नहीं कि केवल जनरल वाले ही होंगे, जैसे कि अभ्यर्थियों को ये लगता है कि इसमें केवल जनरल वाले हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसमें कोई भी कैटेगरी में आप हैं, आरक्षित वर्ग में हैं आप, और आरक्षित वर्ग से जो आपकी जो नंबर हैं वो अनारक्षित वर्ग के बराबर है, अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आप कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं, तो आपका जो चयन है वो अनारक्षित वर्ग पर होना, यही ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अनरिजर्व कैटेगरी में 1027 सीटें हैं तो 1027 पे केवल जनरल वालों का ही सिलेक्शन होगा। इसमें ओबीसी भी हो सकते हैं, आपका ईडब्ल्यूएस भी हो सकता है, तो ये जो कैटेगरियां हैं वो भी आ जाती हैं, ठीक है। बाकी आपकी सीटें आपके लिए तो है ही रिज़र्व, जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं ही रिज़र्व, एससी एसटी ओबीसी सबकी अपनी अपनी रिज़र्व हैं, लेकिन जो अनारक्षित आपकी जो सीटें हैं इनमें अलग अलग जो आरक्षित वर्ग वाले अभ्यर्थी हैं उनके नंबर अगर अनारक्षित के वर्ग के बराबर आते हैं तो उनका जो चयन अनारक्षित वर्ग में होना, यही ओवरलैपिंग है। इसी तरीके से ये होता है। बाकी आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें, चाहे वीडियो के माध्यम से या फिर आपकी कमेंट के जवाब के रूप में, आपको ऐसे ही कमेंट के माध्यम से ही। तो जो भी कोशिश आप ने अपनी भर्ती को लेकर किया, आप सभी ने स्टे हटाने को लेकर, अब आपकी जो कोशिश है वो तो हो चुकी है। अब रिज़ल्ट को लेकर भी आप लोगों का इंतज़ार बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है, कभी भी किसी भी टाइम आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।